सभी किसान भाई को नमस्ते। मेरा नाम हसमुख गहलोत। मैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर प्रथम राजस्थान में विषय विशेषज्ञ कृषि अभियांत्रिकी से आज हम बात करेंगे कटाई मशीन के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं रीपर। तो ये आप जो मशीन देख रहे हैं इसको ये है ट्रैक्टर ऑपरेटेड फ्रंट रीपर, मतलब क्योंकि ट्रैक्टर के आगे लगा हुआ है इसलिए अपन इसको बोलते हैं फ्रंट रीपर। और ये सोयाबीन की फसल के लिए आपको कटाई के लिए काफ़ी अच्छी मशीन है वो, और साथ ही साथ वो सारी फसलें जिसमें कि पॉड फॉर्मेशन होती है या नहीं भी होती है, और तो ये मशीन उसमें लिए काफ़ी उपयोगी आपको मिलेगी, जिसमें कि लेबर की आपको अगर लेबर की समस्या है तो आप इस मशीन का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे नीचे जो मैकेनिज़्म है ये वाली, ये आपने जब देखी होगी साधारण सी, जैसे कि कोई भी कट एंड कैरी, तो एक भाग क्या करता है वो फसल को पकड़ता है और एक भाग क्या करता है मूव करता है, काटने का काम करता है। तो इसमें दो तरह के जिसको अपन बोलते हैं दांते लगे हुए हैं, इस वजह से बोल सकते हैं दांते लगे हुए। एक दांते क्या करता है फसल को पकड़ता है और एक दांता क्या करता है वो मूव करता है, तो वो उसको क्या करता है फसल को काटने का काम करता है। फिर ये जो सारे सिस्टम लगे हुए हैं आपको ये जो दिख रहे हैं, ये सारे सिस्टम फसल को एक तरफ गिराने के लिए करते हैं, ताकि जब ट्रैक्टर उसके ऊपर अगली वाली कटी भाग के लिए गुजरेगा तो वो ट्रैक्टर फसल के ऊपर से ना गुजरे। तो जो नीचे वाला भाग है वो फसल कटिंग का काम करेगा, और जो ऊपर वाले ये भाग और ये वाले क्या करेंगे फसल को एक तरफ गिराने के लिए उपयोग में आते हैं, ताकि जब आपका ट्रैक्टर इसे मूव करे तो फसल के ऊपर से ना रहे। देखा जाए तो ये भी पीटीओ ऑपरेटेड है लेकिन है, और फ्रंट है। तो फ्रंट ऑपरेटेड में ये होता है कि अगर एक बार आपने इसको ट्रैक्टर के साथ फिक्स कर दिया तो आप हर बार इसको रोज़ निकाल या रोज़ इसको हटा नहीं सकते। आपका जब तक आपका पूरा हार्वेस्टिंग नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसको इसके साथ जुड़ा रखना पड़ेगा। और जब ये पीटीओ से जुड़ा हुआ है तो पीछे आप कोई भी पीटीओ ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट इसके साथ आप नहीं जोड़ पाएंगे। साथ ही ये सारा मूविंग पार्ट है, तो जितने मूविंग पार्ट होते हैं उसका आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग समय के साथ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपको लंबे टाइम तक आपको उपयोग में आ सके। तो हमेशा जितने मूविंग पार्ट है उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग प्लस, अगर एक बार इसको लगा दिया तो आपको जितना भी आपको हार्वेस्टिंग करना है ये आपको पूर्ण रूप से पहले करना है, क्योंकि इसको हर बार आपको हटा नहीं सकते। इस बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। सावधानी की बात करेंगे तो इसका जो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये हार्वेस्टिंग टाइम है। तो जब अपन फसल कटिंग की बात करेंगे तो फसल का मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोयाबीन फसल में अगर बिल्कुल ड्राई हो गई और फिर अपन रिपर यूज़ करेंगे तो सारी जो फलियाँ है वहीं टूट जाएगी। तो इसमें जब कटिंग करेंगे तो आपको मॉइस्चर प्रतिशत का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही इसका जो ट्रैक्टर का जो फ्रंट स्पीड है ना, उसको भी आपको कंट्रोल वे में रखना है, आपके फील्ड स्थिति के अनुसार को देखते हुए करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं बार में या आपकी फसल को या तो चौक करेगा या फिर फसल को नीचे गिरा देगा। साथ ही जितने मूविंग पार्ट है तो इसके आसपास अपना किसी भी किसान भाई या किसान बहन या किसान साथी का इसके साथ मशीन के पास किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं रहे।